ओहो, आ गए। तो यार देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं। बेसिकली मैं अभी आने वाली अपडेट के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ा सा। तो है क्या, मैंने कुछ सोचा था और मैं उस पर पूरी तरीके से काम भी कर चुका हूँ, ठीक है। और वीडियो आने भी वाली है उस पर, ठीक है। तो एक तरीके से प्री अनाउंसमेंट है किसका, एक सीरीज़ का, फुल शॉट सीरीज़ करके एक है, ठीक है। नाम बोल दे रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होगा वो मैं उसी में ही बताऊंगा। ओके, उसका नाम ऐसा क्यों है, क्या है। ओके, तो पहली जो वीडियो आने वाली है वो है स्टोइशियोमेट्री पर, ठीक है। मोल कंसेप्ट जो आपने पढ़ रखा होगा बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यार अपना लेक्चर। तो हेलो सुपरस्टार्स बच्चों। तो आज है आने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज़। अब ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक है एक्चुअली में, ये कहाँ से उठाया गया है, काइनेमेटिक्स से। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज़ ये बेसिकली आपको पढ़ाया नहीं जाता आपके इंस्टीट्यूट में कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालें, ठीक है। वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटीज़, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसमें दो तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये दो तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं। तो इन दोनों का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, तो उस पर हम आज फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं यार वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, एक हम पढ़ चुके हैं स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड क्या होता है हमारा, सिंपल सा मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ आपके कितने टाइम पर आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। बट इसमें कुछ एडिशनल होता है जो कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, है ना। ये नज़र आ रहा है ना, ई 60 डिग्री एन। इसका क्या मतलब है, ईस्ट 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ, ये जो लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास, इसका मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि 20 मीटर वो कवर कर लेगा इन 1 सेकेंड, सिंपल सी। बट वॉट एक्चुअली मीन ऑफ दिस, ठीक है, ई 60 डिग्री और नॉर्थ, इसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है, इस प्रकार का होता है कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है, वो ईस्ट, यही तो होता है आपका ईस्ट नॉर्थ। तो ईस्ट से वो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए इस तरीके से चल रहा है वो इस डायरेक्शन में। तो आपको जो ये जो 20 मीटर मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, समझ रहे हो। ये एक्चुअल में डिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। जो हम डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं है, इट इज़ एक्चुअली व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का मीटअप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपकी कोई एक पार्टिकल है, वो कुछ इस तरीके से गया और फिर बाद में यूँ करके वो इस पॉइंट पर आके रुका, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एक एक्चुअल पाथ है इसका, ये क्या है, इसका एक एक्चुअल पाथ है, ठीक है। और एक पाथ होगा कुछ इस तरीके का जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा, देखो कितना शॉर्ट है। तो ये जो शॉर्टेस्ट वाला पाथ होता है इनिशियल से लेके फाइनल तक का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी में हम लोग जो लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं, और ये एक्चुअल पाथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपका, जो डिस्टेंस कवर्ड होता है। ओके, तो इसको ये चीज़ जो आती है वो स्पीड में आती है। यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये बता दिया है बस मैंने, सिंपल सा। एक्चुअल में मैं ये भी नहीं बताने वाला था, डायरेक्टली डायरेक्शन बताने वाला था, बस मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ओके। और एज वी नो कि जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मस्ट फॉलो सम रूल्स विच वी कॉल वेक्टर लॉज, ठीक है। ये वेक्टर लॉ को क्या करती है, ओबे करती है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वगैरह ये सब जो होते हैं ना, उनको फॉलो करती है, तो इसको हम वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसी की वजह से हम लोग के पास वेक्टर की जो फॉर्मूला जो आता है वो डिस्प्लेसमेंट चेंज अपॉन डिस्प्लेसमेंट टाइम, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ओके। इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है। अब मैं आपसे पूछूँ डायमेंशन क्या है इसकी, क्या पूछूँ मैं आपसे, डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन क्या होंगी, सोच के बताओ, जल्दी सोचो। व्हाट आर द डायमेंशंस, सोच लिया, तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, ठीक है। तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो डायमेंशंस होती हैं वो, ये जो है वो डायमेंशनल फार्मूला है। आपकी जो डायमेंशन है, आपकी जो डायमेंशन है वेलोसिटी की, वो ये है, ओके। एक मिसकंसेप्शन ख़त्म हुआ होगा शायद आपका। तो डायमेंशनल फार्मूला अलग होता है, डायमेंशंस अलग होती हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने,
तो उसमें ये सब आता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल सा, मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ किसी टाइम इंटरवल की वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। लेट सपोज मैं जो है यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूँ, मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, और इसके बीच में अप्रोक्स आई थिंक इतने किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, और मेरे को कितना एक दिन लगा, 24 आवर लगे पहुँचने में, एज्यूम कर लो, ठीक है। अब कहना मत कि मैं प्लेन से जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत कम टाइम लगेगा सर जी, ऐसा नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज मान रहे हैं। तो एवरेज आया ना बात, एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी, अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो 1500, ठीक है, अपॉन 24, तो अप्रॉक्स ये जाएगा 62.5 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, मुंबई टू दिल्ली, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा कि मुंबई से डायरेक्टली दिल्ली वाला जहाँ तक हम लोग पहुँचे वो डायरेक्शन मैंने मान लिया। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अभी बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। वैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। लेट सपोज टी इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू टी पर हमने शुरू करा था, और एक्स इज इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर पर हम रोके, और टी इक्वल्स टू 24 आवर। तो यहाँ पर 0 0 ये सब तो हट गया ना, यहाँ से -0 करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो ये सब तो हट गया, तो सिंपल सा ये बचा। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ही आ गई। मैंने फार्मूला वही यूज़ करा है जो वेलोसिटी का है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो किसी टाइम इंटरवल की वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, सिंपल सा। तो ये हमने एवरेज वेलोसिटी यहाँ से फाइंड कर ली। बट अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ पूछूँ कि इसका मतलब इसका क्या मतलब है एवरेज वेलोसिटी का, अगर मैं इसका मीनिंग निकालना चाहूँ, तो जैसे ही आप स्टार्ट करना शुरू हुए, स्टार्ट, ठीक है, जैसे ही आपने स्टार्ट करा किसी भी तरीके से आप गए और फ़ौरन ही आपने अपनी स्पीड ले ली उसी वक्त पर 62.5 किलोमीटर पर आवर, फ़ौरन ही, ठीक है, ज़ीरो भी नहीं, डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करा और आपने बीच में कहीं रोका ही नहीं, ठीक है, मतलब इतनी ही स्पीड से चलते रहे, तो आप 24 आवर में पहुंच जाओगे, तब ऐसा पॉसिबल है। समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ एवरेज वेलोसिटी का। बट एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। क्या पता आपको बीच में भूख भी लगेगी, आपको नींद भी आएगी, ठीक है, हो सकता है आप थोड़ी देर रेस्ट करने भी रुकोगे, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। कभी आपकी ज़ीरो होगी, कभी तेज़ होगी, कभी कम होगी, तो ये ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऐसा होता है कुछ एवरेज वेलोसिटी। तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग लेट सपोज कि हमारे पास एक सड़क है, ठीक है, उससे हम लोग जा रहे हैं, ये हमारी एक कार थी और ये यहाँ पर आई पहले, फिर यहाँ पर आई, इस तरीके से। तो इस वक्त वेलोसिटी ये है, इस वक्त वेलोसिटी ये है, इस वक्त वेलोसिटी ये है। अब ये वेलोसिटी सेम है सबकी, नो, वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया ना, डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से मुझे क्या समझ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज लूँ यहाँ से और मैं ये देख लूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो है नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है और नेट टाइम कितना लगा, मतलब चेंज इन टाइम, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ किसको, वेलोसिटी को, सिंपल सा एवरेज वेलोसिटी को। ओके, यहाँ पर मेरा T1 था, यहाँ पे मेरा T2 था, इस तरीके से मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगा मेरा यहाँ से, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड या कवर्ड, ठीक है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हमने कवर करा, एंड टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। अब ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ तक तो आपको सब लोग सारे टीचर आपको बता देंगे, आपकी स्कूल के टीचर यहाँ तक आपको बता देंगे सब कुछ। बट अटकती गाड़ी कहाँ पर है, डायरेक्शन पर, ठीक है भाई। डायरेक्शन क्या होगा, हम तो क्या जानना चाह रहे हैं भाई, वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो होगा ना भाई, तो डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट सपोज
कि हमारे पास एक बॉडी थी जिसका मोशन कुछ इस प्रकार से हो रहा था, ये गई हमारा मोशन पार्टिकल और यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ से स्टार्ट करा लेट सपोज, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से गया होगा हमारा पार्टिकल और यहाँ पर आके ये रुक गया होगा। तो अब मुझे बताओ कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर ये इनिशियल ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये किसका डायरेक्शन है, ये वाला, ये किसका है, नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। समझ रहे हो, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, सिंपल सा, इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक आप मिला दो, आपके पास डायरेक्शन आ जाएगा किसका, एवरेज वेलोसिटी का, ग्राफ के थ्रू। ओके, समझ रहे हो एवरेज वेलोसिटी का कैसे आएगा डायरेक्शन। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट सपोज ये मेरे पास इस तरीके से एक पाथ है जिस पे मेरा बॉडी जो है वो कवर करी थी और एक टाइम उसने पॉइंट पर मैंने उसके बी, सी एंड डी। अब मुझे फाइंड करना है कि जो मेरी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसका डायरेक्शन ए से लेके बी के बीच में क्या होगा, ए से सी का, ए से लेके सी तक का कितना होगा और ए से लेके डी तक का क्या डायरेक्शन होगा। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, बस इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक जोड़ दूंगा। ओके, ये क्या आ गया मेरे पास, वी ए बी, कौन सा, एवरेज वाला। ओके, अगर मैं यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ सी के बीच में ए से, तो ए टू सी में जोड़ दूंगा इसको, नेट डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये ए टू सी हो गया एवरेज वेलोसिटी। एंड सेम मैं अगर यहाँ से निकालना चाहूँ डी के बीच में, तो सिंपल सा ये हो गया आपके पास, सिंपल सा, ठीक है, वी ए डी का डायरेक्शन, एवरेज। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मीटअप कर देना, जो नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्लियर है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को का डायरेक्शन से पहले हम लोग जैसे एवरेज वेलोसिटी का हमने मतलब समझा, ऐसे इसका भी मतलब समझ लेते हैं यार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। लेट सपोज आपके पास एक बॉल है, ठीक है, उसको आप एक सर्टेन हाइट से छोड़ते हो ऊपर से, ठीक है, एक बिल्डिंग पे से खड़े होकर आप उसको छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, तो वो क्या होगा, ड्रॉप होगी तो वो नीचे जाएगी, है ना, ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है, सब पता है, ठीक है। आई थिंक आपको आइडिया होगा स्मॉल जी के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसकी स्पीड क्या होगी, इक्वल इंटरवल टाइम पे क्या होती है, बढ़ती जाती है ना, मतलब कि बढ़ती जाएगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्या होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ इस तरीके से, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी इक्वल टाइम इंटरवल पे, समझ रहे हो, इस तरीके से इंक्रीज़ होती जाएगी। क्लियर है ये वाली बात। तो सिंपल सा हमें पता है कि यहाँ पर ये जी लगता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होती रहती है नीचे की तरफ और इंक्रीज़ होती है। ओके, अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर, इस सी पॉइंट पर, मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ इसे, सी पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है इसकी, बिल्कुल करेक्ट इसी पॉइंट पर निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं, ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस जर्नी के इसके जो पाथ है जो इसने कवर करा है, इसके मैं दो सेक्शन कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। लेट सपोज ये हो गया ए और ये हो गया बी, और मैं इसके बीच का अगर मैं निकालना चाहूँ क्या, वेलोसिटी, तो क्या आएगी वेलोसिटी, बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोज करो इसने जो है वो आर, जो है वो आर वेक्टर है ये जो कि जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा आर, और डेल्टा टी में लेट सपोज इसने इसे कवर करा ए टू बी, ठीक है, एक सेक्शन लिया मैंने। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालें, वेलोसिटी निकालें, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, अगर आप निकालना चाहो तो डी आर बाय डी टी, सिंपल सा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ नॉट योर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब पर्टिकुलर सी की तो वैल्यू नहीं है वेलोसिटी, ए से लेके बी तक टाइम इंटरवल तक की है। तो अब मैं क्या करता हूँ, टू मेक इट इंस्टेंटेनियस,
इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए। तो इंस्टेंटेनियस पहले आप यहाँ पर देख लो इसका मीनिंग क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मतलब जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन इंस्टेंट, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पोजीशन की वेलोसिटी, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको उसके जर्नी में से किसी भी एक इंस्टेंट पोजीशन की जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है मुझे, इस जो इसका गैप है, ठीक है, अगर मैं इसका टाइम को क्या करता जाऊँ, जो चेंज इन टाइम है इसको मैं छोटा करता जाऊँ, क्या होगा, ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होता जाएगा, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे जैसे मैं इसको टाइम को छोटा करता जाऊँगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं टाइम को छोटा करता जाऊँगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो चेंज इन आर है वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा जिस पर क्या होगा, ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस वक्त पर क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ कि जो है कि स्पीड जो होगी वो सी की वो इंस्टेंट की हो जाएगी उस बॉल की, ठीक है, ये जो हो जाएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ज़ीरो भी नहीं करना। अगर मैंने ज़ीरो कर दिया, इफ़ आई पुट इट एट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, मतलब एक्चुअल में होना तो ऐसी चाहिए इंस्टेंट वेलोसिटी, बट ऐसा मैं कर नहीं सकता बिकॉज फिर बाद में क्या होगा, डेल्टा आर बाय ज़ीरो हो जाएगा विच इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, हम ये भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करा, एक झूठ बोला, ठीक है, जो कि हमने दूसरों से बोला, देन हम इसको बोल देंगे कि भैया हमने तो कर दिया, अब यही इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, ज़ीरो भी नहीं होने देनी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलना भी है उससे पहले। तो बोल दो भाई ज़ीरो हो गई, देन बोल दो भाई ज़ीरो होने वाली थी, ठीक है, हुई नहीं है। तो इसके लिए अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक वी इंस्टेंटेनियस। और इसी को मैं लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, आप इसको पढ़ोगे कहाँ पर, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में, मैथमेटिक्स में, ओके। तो इसको आप लिख सकते हो डी आर बाय डी टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो टाइम का डेरिवेटिव हो जाएगा, उसको हम वी इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है पूरी बात एकदम, ओके। तो हमें समझ में आ गया वी इंस्टेंटेनियस होती क्या है, और इसकी जो पर्टिकुलर जो मैग्नीट्यूड है, ये तो आपका क्या आ गया, सिंपल सा मैग्नीट्यूड आ गया ना, डिफरेंशिएट करके आपको क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ है भाई, डायरेक्शन चाहिए हमें। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर डायरेक्शन, इसको भी आप मैक्सिमम मिनिमा जब आप पढ़ोगे तो इसको आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अभी जो समझना है वो सिंपल से समझना है कि किस तरीके से हम वी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फॉर डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो उस बॉडी की जो ट्रेजेक्ट्री होगी मोशन की, लेट सपोज कुछ इस तरीके से बॉडी ने ट्रैवल करा है, कुछ इस तरीके से, ये गया बॉडी इस तरीके से, ओके, ऐसा मैं मानता हूँ, मान लेता हूँ, चलो। सो लेट सपोज कि मुझे इस पॉइंट पर वी इंस्टेंट पॉइंट वेलोसिटी होती है ना एक तरीके से, पॉइंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस क्या होती है, एक पॉइंट वेलोसिटी होती है। तो एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फॉर दिस डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट पर क्या कर लूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा, क्या कर लूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा रफली। तो वो क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, वी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं इसका निकालना चाहूँ डायरेक्शन, तो मैं कैसे निकालूंगा, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो भाई, ठीक है। लेट सपोज ये थोड़ी बेकार सी हो गई बट कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मोशन इस तरीके से हो रहा है तो जो आपका क्या हो जाएगा, वी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आगे हो वी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन, ओके। मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हो, विद दिस, और डायरेक्शन आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। क्लियर यहाँ तक बिल्कुल एकदम, ओके। ऐसे ही आपका अगर पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ोगे 2D मोशन होता है इस तरीके का। तो इसमें क्या होता है, हर जगह पर क्या होता है,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज होती है, जैसे यहाँ पर निकालना चाहूँ, यहाँ पर निकालना चाहूँ, यहाँ पर निकालना चाहूँ, यहाँ पर निकालना चाहूँ, तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर ली, फिर टेंजेंट ड्रॉ कर ली, फिर इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर ली, टेंजेंट टेंजेंट, तो ये सब क्या है, वी इंस्टेंटेनियस है, वी इंस्टेंटेनियस, समझ रहे हो। और चेंज है सबका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सबका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है भैया, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करता है, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ करा कि आपको डायरेक्शन के बारे में बताया जाए फॉर एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है। तो आई थिंक आपको दोनों के लिए, एवरेज के लिए भी और इंस्टेंटेनियस के लिए भी डायरेक्शन निकालना आ गया होगा, आई थिंक। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, चलो यार क्वेश्चन हो जाए बहुत ही छोटा सा इसी बात पर ही, ठीक है। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट इसमें बनेगा भी नहीं यार सही से, चलो ट्राई करते हैं फिर भी। ओके ओके, नाउ ये आपके पास हो गया ग्राफ। आपका जो बॉडी का मोशन है, अब यहाँ दिक्कत होगी यार मेरे को बनाने में, चलो ट्राई करते हैं। ओके, एंड देन दिस, ओके, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका मोशन हो रहा है बॉडी का, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ए, एक पॉइंट यहाँ पर है बी, वाह बी कैसे लिखा है, एंड देन आपके पास है सी, कुछ इस तरफ है, बिल्कुल ऊपर नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ है, एंड देन डी। ओके, डी हम थोड़ा यहाँ बना देते हैं। अब बताओ कि वी एवरेज एंड वी इंस्टेंटेनियस किसके लिए इनका डायरेक्शन, ठीक है, किन दो पॉइंट्स के लिए डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा दोनों का, ठीक है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो, इस तरीके का मोशन हो रहा है, एक बॉडी है ए बी सी डी पॉइंट से गुजर रही है और मोशन इस तरीके का हो रहा है, और हमें बताना है कि वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस का किस दो पॉइंट के लिए है आपका डायरेक्शन सेम होगा। तो डायरेक्शन निकालना है आपको सिंपल सा, तो फाइंड करो यार जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है, पॉज करके कर लिया होगा। अब हम लोग करते हैं जल्दी से। सो ए से लेके बी की बात करी जाए तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, एवरेज वी एवरेज का डायरेक्शन निकालूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल मुझे ज्वाइन कर देना है। तो अगर मैं इसे ज्वाइन करूँगा तो कुछ इस तरीके का ज्वाइन हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो कुछ इस तरीके की आएगी वी एवरेज, और इसके लिए वी इंस्टेंटेनियस कुछ ऐसी हो जाएगी, समझ रहे हो ना, टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने इस तरीके से। तो ए से लेके बी के लिए तो है नहीं। अब सी डी के लिए बात करते हैं, तो डी के लिए अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके की होगी आपकी क्या, वी एवरेज। तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया, तो ये होगी वी एवरेज, ठीक है। ये क्या है, वी एवरेज फॉर ए टू डी। और इसका जो इंस्टेंटेनियस होगा वो टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरीके से, ऐसे ही तो आएगा टेंजेंट इस तरीके से कुछ, ठीक है। एक्चुअल में ग्राफिक टैबलेट थोड़ा सा हो नहीं पा रहा हाथ से, तो वी इंस्टेंटेनियस, तो इसके लिए भी नहीं हो रहा। अब हम लोग इसकी बात करें फॉर ए टू सी, अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके का होगा, वी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन, वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस का कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये वी इंस्टेंटेनियस का इस तरीके से हो जाएगा। तो ए से लेके सी तक के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, सेम हो जाएगा, सेम डायरेक्शन फॉर वी एवरेज एंड वी इंस्टेंटेनियस। तो बेसिकली ये सवाल जो होता ना, ये तभी हो पाता तब आपको पता होता कि किस तरीके से आप वी इंस्टेंटेनियस और वी एवरेज का आप डायरेक्शन फाइंड करते हो। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, ठीक है, पढ़कर समझकर कि वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटीज़ जो है हमारे पास डिफरेंट तरीके की, दो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, उनका हम लोग किस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, और वो फाड़ू वीडियो होगी, ठीक है। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, उस तरीके का जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, मज़ा आ जाएगा एकदम देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।